सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि सरकार ही हमें रोजगार देगी। हर कुछ पूरा हो रहा है, गैस भी कहिए, वास भी कहिए। जिस दफ्तर जाते हैं तो काम में परेशानी नहीं होती है। नौजवानों के लिए ना कोई कंपनी आई, ना विकास के लिए कुछ आया। 2 दिन 3 दिन पर 2 लीटर तेल मिलता था। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और लोकसभा 2024 का पूरा तमाम खबर आप तक लेकर आ रहे हैं, सारी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार भर की बातें तो हो गई, सोचा थोड़ा झारखंड की बातें भी बताते चले, इसलिए अब हम आपको घुमाने लेके आए हैं झारखंड। और झारखंड के पलामू लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर जो है वो चेरो राजवंश के जो राजा थे मेदिनी राय, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा था मेदिनीनगर, है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की और लोगों से यहीं से बात करते हैं। अब देखिए, जहाँ तक पलामू की बात है तो 2024 में यहाँ पर भी जो समीकरण है वो बहुत ही मुकाबले वाला होने वाला है, बहुत ही कहा जाए कि कड़ा टक्कर होने वाला है, क्योंकि 2 बार से भाई सांसद रहे हैं 2 बार से जो सांसद रहे हैं बीजेपी के, वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं। आरजेडी के जो ममता भुइयां है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ बीडी राम है। तो तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के समीकरण है, देश के तमाम मुद्दे हैं, केंद्र के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है और जनता क्या कहना चाहती है, यही जानने हम आए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या तरक्की हुई और क्या कुछ जो है वो छूट गया। आइए भैया, शाम को दुकान लगा लिए, जरा इन्हीं से बात करते हैं। भैया रोज दुकान लगाते हैं यहाँ? प्रतिदिन लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितना विकास हुआ आपके पलामू का? हाँ, पलामू का विकास हुआ कि नहीं हुआ 10 साल में? हुआ 2 बार से सांसद हैं आपके, है ना। एक सांसद जो है 2 बार से है ना, बीडी राम है ना जी, 2 बार से सांसद। हाँ, तो ये बताइए कि वो तरक्की किए कि नहीं किए इस जगह का? किए हैं। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो है लोकसभा क्षेत्र जो है पूरा, भैया बताइए कैसे हैं? क्या कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छे हैं ना। और आपका पलामू कैसा है? पलामू जो होना चाहिए आजादी के इतने वर्षों बाद, वो नहीं है। अन्य जगहों का कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जल की समस्या सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आज के दिन में जल बेचने वाले जो जल टैंकर बनवा करके, अभी टैंकर बनवा करके इतना जल का बिक्री हो रहा है यहाँ पर। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, इसके लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा। और आपके सांसद क्या कर रहे हैं? सांसद कितना सहयोग कर रहे हैं? 2 टर्म जो है उनसे नाराजगी इसी बात की है कि सांसद महोदय अभी तक ये पलामू प्रमंडल का डाल्टनगंज ये राजधानी कहा जाता है और इस डाल्टनगंज में पानी की व्यवस्था के कारण लोग अपने अपने गांव के लिए पलायन कर गए हैं। पानी के लिए पानी का व्यवस्था जो है यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही नहीं है, जिसके चलते लोग अपने अपने गांव चले गए हैं। पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पहले गर्मी छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने गांव को चले गए हैं। तो ये पानी की समस्या, भैया इतने दिन से यहाँ पर पानी की समस्या है, तो इस पानी की समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों? मोदी जी तो अभी बोल के गए थे, कुछ योजना भी किन से मंडल डैम के भी क्या बारे में किए थे, उसके बारे में 2019 में तो सुने कुछ शिलान्यास भी करके गए थे। अभी उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करके गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस नाराजगी का असर पड़ेगा कि नहीं इस बार चुनाव पे? बहुत बड़ा पड़ेगा, है ना। ये बताइए कि 10 साल में पलामू को क्या मिला और क्या चीजें जो है जिनसे पलामू वंचित रह गया? बहुत कुछ मिला। सबसे पहले तो जितना भी करप्शन था यहाँ से पूरा करप्शन मुक्त है। करप्शन खत्म हुआ है? हाँ, पूरा पहले जितना करप्शन था उतना है, क्योंकि करप्शन की समस्या तो सब बहुत ज्यादा है जगह में है। हाँ। तो इन सब चीजों को लेके काम किया गया है ना? काम किया गया है। मुख्य पिछला बार आए थे मोदी जी, बोले थे कि मंडल डैम का काम करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसके चलते पूरा शहरवासी पानी से, जिससे थोड़ी सी नाराजगी है इस बार। हाँ, थोड़ी नाराजगी है, बट जाएगा तो मोदी की तरफ ही, मोदी जी की तरफ ही जाएगा। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग को कहीं भी ऑफिस दफ्तर जाते हैं तो काम में परेशानी नहीं होती है, सब कुछ सकुशल हो जाता है। अच्छा, पहले ये एरिया है भैया जो थोड़ा सा सुनते हैं, इधर आइए ना, इधर पहले सुनते थे कि पलामू में लोग दिन में भी आने पे थोड़ा सा सोचते थे एक बार कि थोड़ा नक्सली एरिया पड़ जाता था, थोड़ा एकांत एरिया पड़ जाता था, तो थोड़ा लोग हिचकिचाते थे। लेकिन अभी तो हम उसी रास्ते से आए तो वैसा कुछ लगा नहीं। तो क्या सुरक्षा के मामले में चीजें बदली हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो ऐसा महसूस नहीं होता है। पलामू को अलग भी कुछ अलग कर दिए हैं। जंगली उतना रहा नहीं, रोड सब बनवाए हैं। तो मतलब केंद्र सरकार का काम यहाँ है? केंद्र सरकार का है ना। हाँ। और जो यहाँ के सांसद हैं, क्या वो केंद्र की योजनाओं को, केंद्र की चीजों को यहाँ तक लाने में सफल हो रहे हैं? हाँ, सफल हो रहे हैं। कैसी हैं चाची आप लोग? कैसी हैं?
बहुत अच्छे हम लोग हैं। अच्छे है ना? अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि पलामू में काम हो रहा है कि नहीं, सरकार काम कर रही है कि हम नहीं? लोग के तो देखने से जब से मोदी सरकार आया है तो हम लोग के देखने में तो कमी नहीं है। जितना हम लोग के कमी था से हर कुछ पूरा हो रहा है। गैस भी कहिए, वाश भी कहिए, लेटरिन बाथरूम भी कहिए। वाह वाह। घर में जो रहते थे तो बाहर निकलने के भी मौका मिल गया। हाँ। किसी के पास तो पैसा लिए हाथ छानते थे वो भी नहीं है। काम वाम करती हैं आप? काम भी करते हैं, पशु सखी की भी काम करते हैं। अरे समूह से। वाह 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 वाह। और पशु विभाग से मवेशी के हम वैक्सीन भी के भी काम करते हैं। अरे 15 से वाह। 18,000 महीना हम कमा लेते हैं। LIC ऑफिस की एजेंट भी LIC को भी काम करते हैं। बताइए, तो जिस समाज में महिलाएं काम करें तो ये तो सबसे अच्छी बात सबसे है। अच्छा हो गया है कि मोदी की सरकार में कि महिला लोग का रक्षण मिल गया है। हाँ। घर से निकलने लगे, सारा काम किसी पर निर्भर नहीं है, अपना से अपने आप। चलिए इधर देखिए, जिस सरकार में महिला लोग सुरक्षित है, महिला लोग अच्छी है तो भाई तो अच्छा माना जाएगा। सब कुछ आरक्षण दे दिया। हाँ। कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। हाँ। मोदी ऐसा सरकार है जिसके बाद और कोई भी बन जाएगा बाद में तो और खुशी है। हाँ। और है कि किसी को असर नहीं करना, अपना हाथ पर चलाइए, अपना घर चलाइए, अपना परिवार चलाइए, अपना बाल बच्चा चलाइए। अच्छा, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री अभी तो बदल गए हैं, लेकिन पिछले जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके बारे में कहा गया कि उनको फंसा के जेल में भेज दिया गया है। नहीं, ये बात नहीं है। सच्चाई जरूर कुछ होगी। हाँ। इतना हिम्मत नहीं है कि न्यायपालिका को कोई चुनौती देवे। हाँ। जरूर कुछ न कुछ कमी होगी ऐसा महोदय में। हाँ, ऐसा लगता है क्या कि कुछ अंदर में गड़बड़ी रहा होगा, लोगों को जरूर, पता नहीं जरूर, चला? जरूर, जरूर। हाँ। बाकी और महिलाओं के लिए सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? तो जो हो रहा है वही बढ़िया हो रहा है क्या? पहले से 16 आना छाप है। हाँ। पहले जितना दिक्कत था, जितना परेशानी था, सबसे महिला लोग के परेशानी। हाँ। अब वो बिल्कुल 16 आना सही है। हाँ। केंद्र सरकार का यहाँ तक अपनी योजनाओं को पहुँचाने में सफल हो रही है पलामू तक? आप देखिए ना, जाके गांव-गांव जाके आप सर्वे कर रहे हैं। हाँ। हाँ। मकान भी मिला है, सब योजनाएं सबको सब लाभ मिल रहे हैं। निर्भीक जीवन जी रहे अच्छा, लेकिन अच्छा अभी भैया से भी हम वही बात पूछे अभी। मेन बात ये है कि सारी ना लूट चोरी चकोरी सब बंद हो गई है। भ्रष्टाचारी लोग जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी भी हो गए वन, और जो गुंडागर्दी थी ना जो महिलाओं के बच्चों के लिए, वो मैन तो उस पे लगा है लगाम। भ्रष्टाचारी का आपने भैया नाम लिया है। अभी जो सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है मोदी सरकार पे वो ये लगता है कि जितने भी ताकतवर नेता हैं उनसे डर के उनको जेल भेज देते हैं। केजरीवाल हो गए, आपके हेमंत सोरेन हो गए, 2 लोग तो है सबसे ऊंचे नंबर पे। कितना हल्ला करने दीजिए, अभी सरकार मोदी जी का है। हाँ। उन्होंने जो गलत किए तो गलत परिणाम भुगतेंगे ना। हाँ। उन्होंने घोटाले किए हैं, क्या क्या नहीं किए उन्होंने, बताइए आप। सत्ता में बहुत लोग तो कहते हैं कि फंसा दिए हैं, उनकी सत्ता फंसाए है। नहीं, आप देखिए ना कितने गुनाह किए उन्होंने। चोरी के किसी को कोई नहीं फंसाएगा। जो चोरी करेगा सब मोदी के राज जैबे करेगा। हम है चाहे आप। हाँ। कैसी हैं आप लोग? ठीक है ना? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए कैसा माहौल है? ठीक से महिलाएं रह पा रही है ना? जैसे ऐसा कुछ नहीं है ना कि असुरक्षा महसूस हो रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो महिलाओं को? नहीं। सरकारी योजना वगैरह का फायदा मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? मिल रहा है। अच्छा क्या भैया, कैसी, इधर आइए ना, इधर आइए। कैसा है यहाँ पर सब कुछ? माहौल कैसा है यहाँ पर? माहौल ठीक ठाक है। क्या मन क्या बना रहे हैं लोग यहाँ पर पलामू में? मन तो पलामू में वही रहेगा जो है। हाँ वही है। आप लोग तो पूरा एकदम जी क्रांतिकारी होते हैं झारखंड के लोग, है ना? क्रांति के लिए जाने जाते हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। आपका चैनल बहुत देखते हैं हम। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा तो ये बताइए कि अच्छा लगता है तो आज तो आप दिखेंगे, है ना? तो आप कोई बात हमारे दर्शक से कहना चाहते हैं क्या? इस बार चुनाव भी आ रहा है। चुनाव तो आ रहा है, चुनाव का माहौल है अभी। हाँ। तो क्या इस बार जनता क्या मन बना रही है? जनता वही जो है। हाँ, सरकार वही तो उन पे बड़ा शिकायत, विपक्ष बड़ा इल्जाम लगाता है जी। वो ठीक है, लेकिन केंद्र में विपक्ष में है भी नहीं कोई ऐसा। हाँ। ये दिया जाए उसको। लेकिन देखिए भाई, विपक्ष की बात कर रहे हैं भैया, विपक्ष में भी तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं अपने अपने स्तर से। भैया सब लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, विपक्ष में नेताओं की कमी थोड़ी है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई है ही नहीं? मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो है ना, हाँ। विदेश में भी इनका डंका बज रहा है। हाँ। और देश में भी बज रहा है। लेकिन भैया ये बहुत लोग ये भी कहते हैं कि विदेश में डंका बजने से क्या हो जाएगा जब पेट में रोटी ही नहीं मिल रही है यहाँ पे देश में। मोदी जी तो रोटी भी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, हाँ। शौचालय भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी की जय हो। हाँ। और 400 पार है मोदी जी। अच्छा, आपके यहाँ के जो सांसद हैं, क्या वो केंद्र की योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाने में सब सफल हो रहे हैं? पहुँचाते हैं, सब पहुँचाते हैं। क्योंकि सांसद का तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि केंद्र से योजनाएं डाला के अपने लोगों को। भारी बहुमत से जीतेंगे फिर बीडी राम जी, भारी बहुमत से। अच्छा देखिए, यहाँ की बात करें, अगर सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, भाई झारखंड की राजनीति भी एक अलग तरह की है ना भैया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जनता का कितना काम हो रहा है, सरकार कोई और रहे, काम कितना हो रहा है जनता का? काम
सरकार को तो वहाँ से फंड आता है, लेकिन यहाँ के आदमी काम करने का बेचैनित हो जाता है। गांव में काम घुर के नहीं देख पाते। नरेंद्र मोदी जो है तो अपना काम से कर हटे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ का जो भी है काम कराने वाले वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मतलब जो प्रतिनिधि है वो थोड़ा सा ढील चल रहा है, हट जाते हैं ना, काम पूरी तरीके से नहीं करवा पाते। क्या क्या शिकायत है आपको ये बताइए? हमारे गांव में रोड के पूरी शिकायत है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी की समस्या तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या है ना भैया? नहीं है, कहने से नहीं होगा ना। जल की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। जाइएगा तो भैया कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में कितना काम? लोकसभा का या विधानसभा का? नहीं, लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी। लोकसभा का तो काम हुआ है जितना। अभी तो भाई देखिए, हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ पहुँचा, राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ पहुँचा, और हमारे क्षेत्र में कितना काम हुआ, तीनों स्तर की बात करेंगे। राष्ट्रीय हमारे क्षेत्र में हमारे जो संसद महोदय जो अभी हैं, डॉक्टर BD राम, 10 साल में वो पलामू के क्षेत्र के विकास के लिए वो ऐसा कुछ किए नहीं, कुछ नहीं किए। सिर्फ यहाँ राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। हमारे नौजवानों के लिए ना कोई कंपनी आई, ना विकास के लिए कुछ आया, ना शिक्षा आया, ना किसी तरह का कॉर्पोरेट घराना के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए, जो काफी बेरोजगार इस डिस्ट्रिक्ट सबसे, झारखंड का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट में एक आता है राज्य के बाद। बेरोजगारी का चरम सीमा पर है। आज हर युवा ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का लेकर वो बाहर कमाने जा रहे हैं साउथ के एरिया में, जो डेवलप एरिया है। तो यहाँ की जो सरकार है, मतलब अगर सांसद की बात करें, BD राम की बात करें, तो क्या वो युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं? युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। वो बिहार के रहने वाले, मान लीजिए अगर, चलिए वो तो बक्सर के हैं, इतनी तो मान लीजिए कि जैसे अगर सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, तो क्या यहाँ पर लोकल स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो रही है कि नहीं? लोकल स्तर पे किसी तरह की रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही। जो कानून, जो देश का जो योजना है, वो अपना योजना लेकर आए हैं, जो रोड नाला, उससे ज्यादा वो कुछ किए नहीं है। तो मान लीजिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्या वो सही तरीके से यहाँ पे आ रही हैं? नहीं, वो तो नजर ही नहीं आता है। सांसद जो है नजर ही नहीं आता है, नजर ही नहीं आता है। तो उनसे और क्या क्या शिकायत है? क्या शिकायत? कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ। काफी उससे अच्छा तो यहाँ की मेयर काम कर रही है। मेयर काम कर रही है, उससे अच्छा काम कर रही है। रानी कदम है, बहुत ही अच्छा काम है उनका। डालटेगंज में जिस तरह से वो काम किए हैं, देखने लायक है। और बहुत तरह का काम, पार्क वगैरह और भी सफाई वगैरह में उनका भूमिका बहुत बढ़िया है। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है भैया? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? स्कूल वगैरह में पढ़ाई होती है? शिक्षा पे क्या व्यवस्था होगा? 18% तो GST ठोक कर रखे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब उसका हुआ? फिल्म देखेंगे तब वो 18% GST, पढ़ेंगे तब वो 18% GST, तो क्या मतलब हुआ? पढ़ेंगे 18% GST, कौन जरूरी है फिल्म बनना? मतलब भाजपा के नजर में दोनों सेम चीज है, तभी तो 18% GST मतलब लगा के रखे हैं। शिकायत है आपकी, है ना? कि बहुत शिकायत है। बताइए ना, शिकायतें सुने तो अभी किए हैं। देखिए, BD राम है ना यहाँ के सांसद, मेरा मतलब दमारो में घर है, उनको तो हम देखे भी नहीं है आज तक। गांव में मेरे आई भी नहीं किए हैं मेरे, ठीक है। तो वो तो मतलब उनका तो इस बार काम खत्म है। अच्छा, अभी देखिए कि अभी यहाँ पे तेजस्वी यादव आए हुए थे और उन्होंने कहा कि बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है झारखंड के साथ। तो क्या सही में सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें तो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं? सौतेला कहाँ हुआ है? सौतेला नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चीजें बुरी हुई? ठीक है, जो होता है जब किसी के सरकार में कुछ नहीं होना, सब जीतेगा अपने के लिए, बाल बच्चा, दूसरे को बाल बच्चा किसी ने करे। महंगाई है, महंगाई किसी की सरकार हो, होना जरूरी है। जरूरी होगा। कैसे, क्यों जरूरी? किसी ने भी हर चीज महंगाई, एक संसद ने 600 लाख रुपया एक लोग बैग उलट के खर्चा नहीं करे, है ना? देखिए, पेट्रोल के बात नहीं है, पेट्रोल जैसे नहीं, डीजल पेट्रोल के बाद वजह से ट्रांसपोर्ट। कांग्रेस की सरकार में जानते हैं ना, 2 दिन 3 दिन पर 2 लीटर तेल मिलता था। गैस के नंबर लगाते थे, 2 दिन के बाद मिलता था गैस। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? भैया बोले कि बहुत महंगाई बढ़ गया। बहुत कोई महंगाई नहीं है, एकदम सस्ता है सब चीज। भाई जी बोले कि हम 13 में लिए तो 100 रुपए सत्तू, आज भी 100 रुपए सत्तू है। कहाँ महंगाई 10-12 साल में बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है, कोई रोजगार नहीं, सब आराम से है। सही में महंगाई बढ़ गया है क्या? देश में विकास नहीं हो रहा है? देश में विकास के नाम कोई चीज नहीं, विकास के नाम कुछ नहीं हो रहा है। खूब विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है। क्या भैया, सही में विकास नहीं हो रहा है क्या? विकास नहीं हो रहा है, महंगाई की ओर बहुत, खाली महंगाई का विकास हो रहा है। महंगाई का विकास हो रहा है। हाँ।
तो बताइए, तो इतना पैसा ले कौन रहा है जी? माने कोई ना कोई तो अमीर हो रहा होगा ना। जैसे हम लोग दाम दे रहे हैं तो जो ले रहा है वो तो अमीर हो रहा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी जानेंगे। अडानी अंबानी चना सत्तू बेचते हैं भैया, तो कह रहे हैं सत्तू महंगा हो गया है। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें, देखिए झारखंड की तरी बाबा नहीं हो जाओ कैमरा भाई। देखिए अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी तमाम मुद्दे हैं, पलामू में तमाम मुद्दे हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है ना। क्या चल रहा है यहाँ पर? सुने बड़ा महंगाई बढ़ गया है कहता आपके पलामू में। महंगाई बढ़ गया तो महंगाई के उसी हिसाब से तब रोजी रोजगार तो बढ़ गया। महंगाई बढ़ा जिस हिसाब से तो जितना लेबर लोग के है तो उसका पैसा बढ़ गया, 600 रुपया हो गया राजमिस्त्री का। और आदमी का महंगाई के हिसाब से पैसा तो बढ़ गया। ऐसा थोड़ी है जो महंगाई बढ़ गया तो आज ये काम नहीं हो रहा है। हाँ भैया, खाली महंगाई बढ़ा कि कम मेहनताना भी बढ़ा है। नरेगा में कितना मजदूरी रेट है? कितना रेट है आप बताइए, आपको कुछ आप बताइए ना कितना रेट है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कितना है नरेगा? कितना है मनरेगा में भैया? 200 रुपया है। 200 रुपया? 213 या तो कुछ 14 रुपया मनरेगा में मजदूरी है सरकारी का। ये 600 देते होंगे तो देते होंगे। नरेगा में कैसे देंगे? तो मैंने नरेगा के काम खाली हो रहा है, ऐसा थोड़ी है नरेगा खाली काम। पलामू का मुद्दा जो है या जो भारत का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस पे सरकार कोई भी किसी तरह का आवाज नहीं उठा रहा है। इससे हम लोग जन आक्रोश में है। इसलिए कि रोजगार जो बच्चा पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा? क्या भैया, जय माँ दुर्गा, एकदम कलेजा पे दुर्गा माता का नाम लिखवाए हुए। हमारे बीजेपी सब जीत हिंदू धर्म में मैंने वोट आदमी देवे किया है। हमारा कहने का मतलब यह है कि मेरा सरकार जो है कुछ भी जितना हमारे बेरोजगारी है, युवक लोग सिर्फ रोड पर घूम रहे हैं, रोडे नाली बनाने में व्यस्त है। और जितना गरीब लोग का जगह जमीन तनी माने थोड़ा मोला बचल है, रोड पर लोग बना रहे हैं, रोड पर बना रहे हैं, अपना जमीन में बना रहे हैं। लेकिन तब में सरकार जो है रोड के नापी लेकर और मकान भी तोड़ दे रहा है। रोड बनना जरूरी है ना भैया? ठीक है भैया, ठीक है दीदी, लेकिन जिसका पास जमीन कम है उतने जमीने है, वो बना लिया है दीदी, और उसको फूट जाएगा बहन तो जाएगा कहाँ? हाँ, उसके लिए तो सरकार को पूरा व्यवस्था उनको करके देना चाहिए। दूसरे में है कि आदमी वोट देता है आशा लगाकर कि चलो हमारा सरकार जीत गया, जितने के बाद कुछ करेगा, लेकिन बस रोडे नली खाली बना रहा है। अच्छा भैया, रोडे नली बनाने में सरकार हमारा भैया ने एक अच्छा बात कहा है कि कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सारा चीज पे ध्यान देना चाहिए। अभी एक भैया कह रहे थे कि तानाशाही बहुत बढ़ गई है देश में। तानाशाह हो गए हैं। बीजेपी के सामने कोई नहीं है, ना कोई आएगा एकदम। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? किसान को ये 2000 रुपया दे रही है, किसान सम्मान निधि 6000 साल 6000 साल में 6000 पीएम किसान दे रही है। क्या बोलते हैं, कुलमी दे रही है। बहुत है, रोड रोड गली गली बन रहा है। बहुत विकास तो बहुत किए हैं। अच्छा देखिए, अगर यहाँ की बात करते हैं हम लोग, झारखंड की बात करते हैं, जैसे ही झारखंड में इंटर होते हैं तो यहाँ पर अगर भौगोलिक धन की बात करें तो वो भी प्रचुर मात्रा में है। तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं, उसके बाद राज्य सरकार भी अपने स्तर से यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन वही बात है कि लोग जो है वो ये देखते हैं कि सरकार कितनी आगे बढ़ी है। लोकसभा का चुनाव जैसे ही पास आता है तो लोग ये जरूर देखते हैं कि जो मौजूदा सांसद है क्या उनको बदलने की आवश्यकता है, अगर बदलना है तो किस आधार पर बदलना है, केंद्र सरकार का योजना हम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सारा मुद्दा पे जवाब देते हैं ना। तो पलामू के लोग भी जो है ना वो सारे मुद्दे पे बोले। और अच्छी बात ये रही, सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने लोग मिले सबने अलग अलग बातें कही और सबने अलग अलग मुद्दों पर बात की। और हमको लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरत की बात है और सबसे ज्यादा जागरूक जनता की पहचान है कि लोग जो है जागरूक है और सारे अधिकार को, सारी चीजों को समझते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और तमाम तरह के लोगों के साथ, तमाम तरह के क्षेत्र के साथ और एक नए लोकसभा क्षेत्र के साथ। तो आपको ढेर सारी बातें बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बाय बाय।